हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए। और आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी की तो कोई भी सरकारी ऐसी छुट्टी नहीं होती है, लेकिन होनी चाहिए। और मैं वैसे रेगुलर जो रोज़ सुबह में पूजा करती हूँ वो मैं कर चुकी हूँ। अच्छे से पूजा घर पे हो रही होगी। अब कोई है ऐसा नहीं कि जो वीडियो बना के मुझे भेज दे, और मुझे ध्यान भी नहीं रहा, नहीं तो मैं किसी को बोल देती। तो अभी तक तो पूजा हो गई होगी, क्योंकि नाग पंचमी की पूजा सुबह सुबह ही हो जाती है। तो अच्छे से होती है, पूरा गोबर से, गाय के गोबर से पूरे घर में ये किया जाता है दीवारों पे। उसके बाद छापा लगता है, उसके बाद सरसों और बालू को उसमें मंत्र उच्चारण करके उसके बाद पूरे घर में उसको छीटा जाता है। तो ये सब होता है। अगर मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं किसी को बोल दूँ थोड़ा सा मम्मी को ये सब करते हुए ब्लॉग बना ले। और सुबह सुबह मुझे नहीं लगता कि किसी को टाइम भी मिलता है बनाने का, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैं जितना ब्लॉग को लेके ये रहती हूँ उतना एक्साइटमेंट और किसी को रहता नहीं है। मेरा शौक़ है, तो इसीलिए मैंने किसी को उतना ये नहीं किया। अभी आज लंच लेके 1 मिनट। सो फ्रेंड्स, अभी स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो मैं आप लोगों से मिलूँगी स्कूल से आने के बाद। फ़िलहाल चलते हैं स्कूल, देखते हैं अगर स्कूल में कुछ हो पाया तो शूट करूँगी, वरना वही जो रोज़ होता है वही होगा। और खाने की कुछ तैयारी मैं कर चुकी हूँ, खाना बना के नहीं जा रही हूँ, तो आऊँगी तभी बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी स्कूल से आने के बाद मैं यहाँ सब्ज़ी बनाने में लग गई थी। खाना कुछ भी नहीं बना हुआ था, और रोज़ सुबह में सब्ज़ी, एटलीस्ट सब्ज़ी तो बनी रहती है, सिर्फ दाल चावल आके बना देती हूँ, बट आज कुछ भी नहीं बना था। सुबह में तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उठ नहीं पाई थी जल्दी। रात में दवा खाया था फ़ीवर का 1 बजे, और उसके बाद फिर मुझे आँख लग गई। तो अभी सुबह में बच्चों को तो इडली दे दिया था लंच में, बट ये अभी जो है अभी बना रही हूँ। और इसके बाद से पता नहीं क्यों कुछ प्रॉब्लम आ गया था मोबाइल में, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। सब्ज़ी का फ़ाइनल लुक वैसे मैंने दिखाया है, बट अभी मैं शॉर्टकट में बता दे रही हूँ कि इसमें चने की दाल, हल्दी और नमक सिर्फ यही डाला है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया था, क्योंकि ये जो है अपना पानी रिलीज़ करता है लौकी, और उसी पानी में पकता है, तो इसको जितना स्लो फ्लेम में पकाइएगा उतना अच्छा बनता है। और इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो फ्रेंड्स, अभी एक तरफ यहाँ सब्ज़ी बन रही है और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है। और स्कूल से आने के बाद इतना ज़्यादा थकावट हो जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि फ़ीवर मुझे कल फिर से रात में आ गया था, तो बार बार जो फ़ीवर आ जा रहा है उसकी वजह से उतना ज़्यादा तबीयत अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ। सुबह में दूध ब्रेड मैं खा के गई थी, तो इसलिए लंच वगैरह लेके नहीं गई थी। वीकनेस फ़ील हो रहा था, तो इसलिए स्कूल में एक ORSL मंगा के उसको पिया था मैंने, बट फिर भी अभी भी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। और आने के बाद मैं 1:10 पे आई हूँ, और उसके बाद फिर सबसे पहले वीडियो अपलोडिंग पे डाला। थंबनेल नहीं बना हुआ था, तो थंबनेल वगैरह डाल के वीडियो अपलोडिंग पे डाल चुकी हूँ। होपफुली टाइम से वैसे अपलोड हो जाता है, स्कूल से आके अपलोडिंग पे डालती हूँ तो अपलोड हो जाता है। तो वो काम एक हो गया। अब उसके बाद फिर खाना बन रहा है। स्कूल से आने के बाद कपड़े चेंज तो दूर, एक गिलास पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला है। तो अब जा रही हूँ, अब कपड़े चेंज करूँगी, थोड़ा सा नहाऊँगी तो नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है स्कूल से आके थोड़ी देर बाद नहा ले रही हूँ, तो उसकी वजह से भी फ़ीवर आ जा रहा है। तो नहाऊँगी नहीं, सिर्फ मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करके थोड़ा पानी वगैरह पीती हूँ। उसके बाद आप लोगों से सब्ज़ी का फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, और होपफुली फिंगर क्रॉस्ड कि बच्चों के आने तक खाना बन जाए, क्योंकि मोस्टली सिर्फ चावल बनाना रहता है, सारा खाना बना के जाती हूँ। आज कुछ भी बना के नहीं जा पाई थी। एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने सब्ज़ी जो है काट ली थी, तो उसके वजह से बहुत टाइम बच गया। वो धीरे धीरे सब्ज़ी एकदम, ये सब्ज़ी तो बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे मैं बनाती हूँ, ताकि धीरे धीरे पकता है तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी सब्ज़ी बन रही है, और इस सब्ज़ी के साथ बच्चों को दाल नहीं चाहिए, और अगर दाल चाहिए होगा तो कल के सांभर बचे हुए हैं, तो दाल से तो अच्छा सांभर ही लगता है, तो सांभर और चावल। हाँ, गाड़ी का शोर इतना ज़्यादा आता है ना, इतना ज़्यादा आता है क्या करें। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी फटाक से पहले कपड़े चेंज करूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और थोड़ा सा पानी वानी पी के उसके बाद फिर आप लोगों को सब्ज़ी का फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये है सब्ज़ी का फ़ाइनल लुक। कितना सारा था और सूख के थोड़ा सा हो गया, और अच्छे से पक चुका था। चना का दाल भी अच्छे से सीज चुका था। इसमें चने का दाल थोड़ा थोड़ा खड़ा रहता है, तो ये अच्छा लगता है। लास्ट में सब्ज़ी का यही मैं रिकॉर्ड कर पाई। उसके बाद तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। और यहाँ आज है नेक्स्ट डे। यहाँ कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी,
तो यहाँ नीचे घर के बिल्डिंग के नीचे ही थोड़े से 10 कदम की दूरी पे एक दुकान है, वहीं से मोस्टली सारी चीज़ें ले लेती हूँ। इससे थकावट भी कम होती है। और ये भी मैं नेक्स्ट डे शाम को 6-7 बजे के टाइम में शूट करी, क्योंकि तबीयत उतनी अच्छी नहीं है अभी भी। और ये सब चीज़ें जो थी नेसेसरी थी, पूजा करने का ऑयल तो बिल्कुल नहीं था, खाना बनाने वाला ऑयल भी नहीं था, तो ये सब चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी थी। तो शाम को मैं थोड़ा चाय वगैरह पी के उसके बाद मैं आ गई थी ये सब सामान लेके आने। और अभी इसके बाद फिर मैं डिनर बनाने में लग गई थी। और डिनर में आज बन रहा था मैगी, बहुत दिनों के बाद मैगी बन रहा था। तो अभी मैगी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी मैं नहीं ला पाई थी। और यहाँ पे थोड़े से मैंने जो सांभर के लिए कुछ सब्ज़ियाँ ला के रखा और मतलब बची थी सांभर में से, तो उन्हीं सब सब्ज़ियों का यूज़ करके मैं मैगी बनाऊँगी। मैगी की वैसे रेसिपी कुछ ख़ास होती नहीं है, हर कोई अपने अपने अलग तरीके से मैगी बनाता है। बट इसके बाद मैगी के ऊपर जो बाबू बार-बार ज्ञान दे रहा था, बना रही थी, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करूँगी। तो जैसे ही मैगी बनेगी मैं उसका जो ज्ञान बाँट रहा था मैगी के ऊपर उसको रिकॉर्ड करूँगी। फ्रेंड्स सुनिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा नॉलेज उसने दिया है। और फ्रेंड्स मैगी में गाजर, छिमी मटर ये सब चीज़ें डाल के टेस्टी लगती है। हेल्दी तो नहीं बोलूँगी, मैगी कहीं से भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है, बट हाँ टेस्ट उसका ज़रूर बढ़ जाता है। बट इस गाजर का टेस्ट उतना अच्छा नहीं है जो सीजनल गाजर का टेस्ट होता है। और यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैगी की हेल्दी चीज़ों को अनहेल्दी चीज़ मतलब ये सब बातों को लेके बाबू ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो कोशिश करती है रिकॉर्ड करने की, पता नहीं कैमरा पे बोलेगा या नहीं बोलेगा, बट अगर शायद सडनली कैमरा लेके चली जाऊँ तो वो बोल दे। तो यहाँ पे अभी मैगी बन चुकी है और अब चलिए चलते हैं मेरे बाबू का रिव्यू सुनते हैं मैगी के बारे में। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैगी हो गई है तैयार, जिसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले ही रोटी बना ली थी, क्योंकि मुझे मैगी बड़ा लंबा प्रोसेस लगता है। मेरी कभी भी मैगी से पहले रोटी बन के तैयार हो जाती है। और साथ ही साथ किचन काउंटर भी क्लीन हो गया है। बस ये सब जो चीज़ें लाई हूँ, ग्रोसरी का जो भी सामान ख़त्म हो गया था तो वो लाई हूँ, तो सिर्फ इसको खाली करना है। बट अभी बच्चों के खाने का टाइम हो गया है, अभी टाइम हो गया 8:30, तो बच्चों को खाने का आज तो थोड़ा लेट ही हो गया, 8 बजे ही खिला देती हूँ। बट जब तक कि मैगी बन रही थी तो पापा रणछोड़ दास कुछ ज्ञान दे रहे थे। क्या ज्ञान दे रहे थे? थोड़ा अपना ज्ञान हमारे व्यूअर्स को भी दो बाबा रणछोड़ दास। ज्ञान इनका ये था कि मैगी क्यों नहीं खाना चाहिए, जबकि खाते हैं, लेकिन फिर भी इनका ज्ञान बताइए जी। ज्ञान मैगी मैदा क्यों नहीं खाना चाहिए? ज़्यादा रोज नहीं खाना चाहिए। रीज़न? आप लोग रोटी खाते हैं, माँ दो की जगह 4 खिला देती हैं, हमको भी खिलाती हैं। लेकिन रोज मैगी खाते होंगे तो माँ की तरफ से एक फ्लाइंग चप्पल आती है। क्यों फ्लाइंग चप्पल आती है? हमको भी फ्लाइंग चप्पल दी है तुमको? नहीं, तो रोज नहीं खाते हैं। क्यों आता है फ्लाइंग चप्पल? दोनों तो गेहूं से ही बनता है, आटा और मैदा। हाँ, लेकिन गेहूं के बाहर एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं ब्रेन। उसमें बहुत सारा काम का चीज़ होता है, बहुत सारा विटामिन्स होता है, विटामिन डी, विटामिन, फाइबर, आयरन, ये सब होता है। और उसके अंदर थोड़ा सा जोर से बोलो ताकि व्यूअर्स को समझ में आए। और उसके अंदर जो फूड स्टोरेज होता है, मतलब इंडोस्पर्म बोलते हैं, उसमें कोई काम का चीज़ नहीं रहता है, उसमें बस अनहेल्दी चीज़ रहता है। और एक छोटा सा होता है, उसको बोलते हैं जॉन इम्ब्रियो भी बोलते हैं। ये जॉन वो अच्छा होता है। तो आटा बनता है ब्रेन और जॉन और इंडोस्पर्म तीनों से, और मैदा बनता है सिर्फ इंडोस्पर्म से, दोनों हटा दिया जाता है। इसीलिए वो इतना चिकना भी होता है ना? और मैदा कितना चिकना होता है। इसीलिए मैं तो कभी गलत थी ही नहीं। हाँ मैं तो कभी गलत थी ही नहीं। कौन गलत नहीं थी, मम्मी कि तुम? माँ। अब इसके पीछे भी तुम्हारा स्टोरी होगा, माँ और मम्मी के पीछे लंबा स्टोरी होगा। तुम इतना रणछोड़ दास क्यों हो बाबा रणछोड़ दास? मम्मी तो गलत थी नहीं। आप जब बाबू सुना के साथ मोमोज खाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है तो दिल तो टूटते ही है, हालत एक अलग से ही रहता है। अच्छा, ये लोग कितना बोल रहा है जी। चलो कल से ब्लॉग कंटिन्यू। भूख लगा है, चलो ब्लॉग बताएंगे। ठीक है, चलो ब्लॉग को एंड करते हैं, उसके बाद खिला दें कि पहले खिला दें उसके बाद ब्लॉग को एंड करें।
पहले खिला दीजिए, उसके बाद या फिर एंड कर दीजिए, उसके बाद खिलाइए। आराम से खिलाएंगे ना। छपरा में देखो तो चुप रहो, दिमाग मत खराब करो। कैसी है कुछ। सो फ्रेंड्स, आपने इनकी जो भाषण था, जो वैसे तो ये ठीक ही बोल रहा है, अच्छा बात ही बोल रहा है, और नहीं खाते हैं ये लोग ज़्यादा मैगी। इन केस कभी वीक में एक दिन या 10 दिन में एक दिन, वीक में भी एक दिन नहीं बनाता ना बेटा, 10 दिन हो जाता है बनाए हुए। कभी कभी ये वीक में रिपीट कर देती हूँ, जिस दिन मतलब मेरा मूड कट जाता है उस दिन, या फिर, और अभी तो मतलब तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से एकदम जैसे होता है ना कि मुँह सुना सुना वैसे हो जा रहा है। सिर्फ मुझे नमकीन चीज़ें अच्छी लग रही हैं और कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिर्फ जिसमें थोड़ा सा मतलब नमकीन हुआ, मतलब जो भी थोड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सचर, दलबूट, ये सब चीज़ें सिर्फ अच्छी लग रही हैं, जबकि मैं ये सब चीज़ें उतना ज़्यादा खाती नहीं थी। फिर भी हालांकि अभी भी नहीं खा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जो ये क्रेविंग है उसको कम करूँ। बट कल रात में मैंने 11:15 के आसपास नमकीन खाया है। बहुत तेज़ वाली क्रेविंग हो रही थी, पता नहीं क्यों, वीकनेस के वजह से फिर क्यों, तो मैंने थोड़ा सा इतना सा ही खाया और पानी पी के सो गई थी। बट ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको मतलब मुझे लगता है मेरे अंदर विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो मुझे मल्टीविटामिन लेने चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा कंसल्ट करके उसके बाद ही कोई मल्टीविटामिन लूँगी थोड़ा सा। तो तबीयत अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, मेरे आवाज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये बच्चों को टाइम से खाना मिलता रहे, ये वो हिम्मत है जो कि हर एक माँ के अंदर रहती है, जाहिर सी बात है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इतनी तबीयत ख़राब में भी ना ड्यूटी मिस करूँ और ना ही बच्चों का खाना किसी भी वक्त ये हो। तो कोशिश में हालांकि कामयाब भी हो जा रही हूँ, बट मैं थोड़ा सा मतलब एक अजीब सा, मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं जो कि, और सबसे बड़ी चीज़ कि कहीं भी मन मेरा नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, हमेशा मन उखड़ा उखड़ा सा रह रहा है। तो कोई भी बात किसी की अच्छी नहीं लग रही है मुझे। हालांकि बच्चों को बीच में कल थोड़ा डांट भी दिया था, जिसके मतलब झुलझुलाहट, अजीब सा झुलझुलाहट मुझे हो गया है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा ब्लॉगिंग को भी मैंने कल इग्नोर किया, क्योंकि कल स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत मैंने शायद ब्लॉग शूट किया है, मुझे ये भी याद नहीं कि क्या शूट किया है। अब सारे क्लिप्स देखूँगी तब पता चलेगा क्या शूट किया है। और उसके बाद फिर ये शाम को सोई उठी और चीज़ें कल से ख़त्म थी घर में, बट मैं कल नहीं गई। फिर मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हैं, तो वही फिर गई लेके आई। अभी भी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, कोई भी सब्ज़ी नहीं है। इवन जो बेसिक सब्ज़ी आलू और प्याज, आलू तो मतलब कि मैं घर का यूज़ करती थी, आलू जनवरी से मैं घर का यूज़ कर रही हूँ, अभी तक घर का था आलू, अभी भी है, ½ kg तक होगा, लेकिन वो अच्छे नहीं है, थोड़े ख़राब हो गया है, तो अब आलू भी लाना पड़ेगा। तो बेसिक सब्ज़ी आलू प्याज मिर्ची ये सब घर में रहती है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी वो भी ख़त्म होने वाला है। कल का काम मुझे लगता है चल जाएगा, लेकिन कल के बाद से फिर प्रॉब्लम होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि कल स्कूल से आते वक्त, और कल शाम से 8 बजे से ना बेटा, कल शाम के 8 बजे से कंटिन्यू बारिश, कभी थोड़ा सा रुक रहा है, कभी फिर हो रहा है, फिर रुक रहा है, फिर हो रहा है। आज तो गेम हम लोग का बारिश के चलते बारिश की नहीं वजह से हुआ। गेम कैंसिल हो गया ना, और बच्चों को स्कूल में गेम कैंसिल होते तो बच्चों को सबसे ज़्यादा फील होता है। लेकिन हाँ, ये है कि लेकिन इनका बात जो और हुआ है। कैंपस है बहुत बड़ा है, रुको एक मिनट, कैंपस है बहुत बड़ा है, तो बच्चे जब अगर मतलब कि बीच बीच में गेम वगैरह कराते रहते, पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मेरा मेन मतलब वहाँ का जो कैंपस मैंने देखा, बड़ा कैंपस, बच्चों को पूरी तरह से ये है, तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है, फिर पढ़ने में भी मन लगता है। और ये ज्ञानचंद ध्यानचंद तो और आज कुदरत भी हम लोग का साथ नहीं दिया। कुदरत भी साथ नहीं दिया। तो क्या 4th पीरियड में हम लोग का गेम होता है, 4th पीरियड में बारिश हो जाता है, गेम नहीं हुआ है, और लास्ट पीरियड में बारिश खत्म तो दूसरे तो क्लास का कुदरत गेम भी हो गया। साथ नहीं दिया, कुदरत भी इसके खिलाफ हो गया। कुदरत लेकिन मेरे साथ कल रहेगा, क्योंकि कल हम लोग का गेम है 3rd पीरियड में। हम तो चाहते हैं कुदरत तुम्हारा भी साथ ना दे, क्यों ना दे? क्योंकि कल वाइट ड्रेस पहन के जाना है। कल किसी का कुदरत साथ ना दे, भगवान करे, क्योंकि वो जो ड्रेस होता है मुझे धोने में 1 साल लग जाता है। 1 साल लगता है। हम जानते हैं कैसे धोते हैं, इतना ये लोग गंदा करके लाएंगे, हाँ, इतना गंदा करके। हम नहीं करते हैं। तुम नहीं कर, तुम अब कम करते हो, कभी कभी तुम्हारा गंदा, लेकिन इसका तो ब्लैक हो जाता है, कपड़ा पूरा ब्लैक हो जाता है। कल पहन के आएगा, शूज भी शूज़ का भी वही हालत हम ही होती है, साफ तुम करते साफ करते हो,
तो मतलब कल इसका जो कपड़ा है ना ये आएगा तो आप लोगों को शूट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से वाइट वाले कपड़े की हालत करके लाता है। और धोती हूँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब डिटर्जेंट पाउडर डालती हूँ फिर भी साफ़ नहीं होता। उसके रिंस तो जो बार आता है वो लगाती हूँ और गर्म पानी में उसको ये करती हूँ, फिर भी वो जैसा क्लीन पता चाहिए नहीं वैसा कहाँ क्लीन जाता नहीं है। होता कहाँ है, जाते हो सेटिस्फेक्शन जी? नहीं होता है। 5 मिनट हो गया जी बात करते करते, गेंद वो गधा है जी। तो इन लोगों का ये डिमांड है कि पहले ब्लॉग एंड कर दीजिए, उसके बाद आराम से निश्चिंत होकर खाना खिलाइए, क्योंकि मैगी बनी है, जाहिर सी बात है भले कितना भी ये लोग ज्ञान दे दें, ज्ञानचंद जी ज्ञान दे दें, लेकिन मैगी तो पसंद है ही है ना। तो रोज थोड़ी है खाते हम हैं। जानते हैं तुम रोज़ नहीं खाते हो, हम कहाँ बोले तुम खाते हो, लेकिन अच्छा लगता है तुम लोग को, है कि नहीं, अच्छा लगता है। और ये मोस्टली चीज़ें होती हैं जो चीज़ अनहेल्दी होती है ना, हर किसी की बात बोल रही हूँ, सिर्फ इनकी बात नहीं बोल रही हूँ, जो चीज़ें अनहेल्दी होती हैं वही चीज़ें सबसे ज़्यादा टेस्ट में अच्छी लगती है। जैसे मोमोज़ है, मोमोज़ भी काफ़ी अनहेल्दी है, उसमें सिर्फ सब्जियां भर देने से नहीं होता है, वो फुल्ली मैदे से बनता है। तो ये इसका फेवरेट है और मुझे भी अच्छा ही लगता है, सबको अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगता है। अच्छा मैगी है, मैगी तो और ज़्यादा अनहेल्दी है, तो वो भी सबको अच्छा लगता है। पास्ता भी सबको अच्छा लगता है, जब पास्ता मतलब हर चाउमीन, मतलब ये सब जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं सबको अच्छी लगती हैं, जो कि बड़ी बुरी आदत है और हम लोगों ने खुद अपनी आदत बिगाड़ी हुई है। तो हालांकि मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है बच्चों को, और ये लोग मांगते भी नहीं हैं और ज्ञान नहीं चल ठीक है मैं बोल के ज्ञान चल हाँ बोलिए बोलिए। बाबा रणछोड़ दास चांचड़, ठीक है बोलिए बोलिए। ठीक है। तो इनको तो और ज़्यादा ज्ञानी बाबा है, तो इनको तो हाँ यही करिए, मैं ब्लॉग में भेजती। ब्लॉग में ये बेइज्जती है बेटा, मेरा बेइज्जती है, तुम बताओ जी नहीं ना? भैया का तारीफ कर रही है मेरा, मेरा तारीफ तुम्हारे लिए कोई अच्छा वर्ड हम ढूंढ के निकालेंगे डिक्शनरी में से, तब तुम्हारा तारीफ कितना जोर से हंसेगा जी। हाँ ये जब तो, लेकिन ये चीज़ें हैं, ये वीडियो जब ये लोग बड़े हो जाएंगे ना तो देखेंगे तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो इसलिए यूट्यूब पे है कि ये सब जो मेरी मेमोरीज है ना वो सब सिक्योर हो रही हैं। तो ये जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तब ये वीडियो देखेंगे तो अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, अगर तब तक यूट्यूब रहा तो। आज हम लोग झूला झूल रहे थे, इसलिए रुको, वीडियो अब लंबा नहीं करना। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में। तुम मिलती हो क्यों बोल रहे हो? मिलता है आप लोग से कल के ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, कल के वेरी ब्लॉग में गुड बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो बाय। और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक किया कीजिए, इतनी तबीयत खराब में भी एडिटिंग कर रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा लाइक किया कीजिए प्लीज़। हम लोग के लिए बाय करो, जल्दी बाय करो साथ में। आज हंसने के लिए लाइक